हाय गाइस, वेलकम टू फ्लुएंट विद शिवी। ये आपके इंग्लिश कोर्स का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड नंबर 1 अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना चाहिए, अलग अलग तरह की ग्रीटिंग्स क्या होती है, किस तरह से उसे यूज़ किया जाता है, कौन से समय के दौरान या कौन से समय के बीच में उसे यूज़ किया जाता है, ये सब कुछ सीखा है। आज का जो एपिसोड नंबर 2 है इसमें हम सीखने वाला है WH क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, जैसे कि मैंने कहा कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली है हाउ टू यूज WH क्वेश्चंस इन इंग्लिश। अगर आप आज की वीडियो एंड तक देखोगे ना गाइस, तो बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चंस आसानी से इंग्लिश में पूछना सीख जाओगे। तो ये होगा हमारा आज का गोल। एंड ऑल्सो आप WH जो क्वेश्चंस होते हैं ना उससे करेक्टली यूज करना सीख जाओगे, नेचुरली अपनी कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करना सीख जाओगे। अगर इतना सब कुछ आ गया ना गाइस, तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फ्लुएंट आप बन जाओगे, क्योंकि आपने एपिसोड नंबर 1 भी देख लिया है अपना इंट्रोडक्शन करना। अभी एपिसोड नंबर 2 से आप क्वेश्चंस पूछना भी सीख जाओगे, तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है आपकी तो, राइट। लेकिन मेक श्योर करना पड़ेगा आपको कि आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखो, तभी आप हर चीज समझ पाओगे ठीक से। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, व्हिच इज WH क्वेश्चंस। दीज आर क्वेश्चंस दैट बिगिन विद वर्ड्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, who, whose, which and also how। भले how WH से स्टार्ट नहीं होता है, लेकिन ये इसमें डेफिनेटली इंक्लूड होगा। एंड ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली जब आप किसी से बात करते हो तो आपको क्वेश्चंस तो आपको होंगे डेफिनेटली, राइट। तो क्वेश्चंस आप किसी सामने वाले बंदे से आसानी से पूछ पाओ, इसलिए आज की वीडियो में ये चीज मैंने डिजाइन की है। By the end of this video, you'll know the 8 main WH words, how to use them correctly, how Americans use them in real life, and how to sound fluent and not very robotic. तो अब समझते हैं what are WH questions. So WH questions are open-ended questions. That means they cannot be answered with just yes or no. So WH questions जो होते हैं ना वो open-ended questions होते हैं, यानी उसका जवाब सिर्फ yes or no से ही नहीं होता है, थोड़ा सा आपको आगे बोलना पड़ता है। Also they help you start a conversation, ask about people, time, reason and more। यानी ये WH क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपको इसका यूज करना ठीक से आ गया तो आप लंबे समय तक कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, लोगों को अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकते हो, रीजंस जो होते हैं किसी भी चीज़ के वो पूछ सकते हो। एंड बहुत आसानी से अगर आप ये सीख जाओ ना तो आपकी इंग्लिश बहुत आसान एंड फ्लुएंट लगने लगती है। सो गाइस, लेट्स लर्न द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन वर्ड्स। सबसे पहला जो है वो है व्हाट, यानी क्या। इसका जो यूज होता है वो किसी चीज यानी थिंग्स या इंफॉर्मेशन के बारे में पूछने के लिए होता है। लाइक व्हाट इज योर नेम, तो मैं अभी आपके बारे में पूछ रही हूँ, आपका नाम पूछ रही हूँ, यानी एक इंफॉर्मेशन है आपका नाम, वो जानने की कोशिश कर रही हूँ। सो व्हाट का जो यूज होगा वो जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यानी मैं इंफॉर्मेशन पूछ रही हूँ, इसके बारे में होगा। नेक्स्ट इज वेयर। दिस इज यूज्ड फॉर प्लेस और लोकेशन, यानी किसी जगह या लोकेशन के बारे में जानने के लिए होता है, जैसे कि वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट इज व्हेन, यानी कब। तो ये इसका यूज तब होगा जब आप समय के बारे में पूछ रहे हो, जैसे कि व्हेन इज योर बर्थडे, यानी आपका बर्थडे कब है। नेक्स्ट इज व्हाई। व्हाई यूजुअली इसका यूज तब होता है जब आप किसी कारण को जानने की कोशिश करते हो, रीजन को जानने की कोशिश करते हो, यानी सिंपली इसका मीनिंग है क्यों। जैसे कि व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, यानी मैं कारण जानना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो। नेक्स्ट इज हु, यानी लोगों के लिए कि कौन, इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। इसका एग्जाम्पल होगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है। देन नेक्स्ट इज हुज। हुज का यूज तब होता है जब आपको बिलोंगिंग जाननी हो, यानी ये किसका है, जैसे कि हुज फोन इज दिस, ये किसका फोन है। नेक्स्ट इज विच। विच का यूज आप तब करोगे जब आपको चॉइस के बारे में जानना है या पूछना है, जैसे कि विच कलर डू यू लाइक, यानी आपको कौन सा कलर पसंद है। हाउ, यूजुअली इसका यूज होता है फॉर अ वे और मेथड, यानी किस तरह से। हाउ, वे, मेथड, जानने के लिए, जैसे कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कैसे जाते हो, कौन से वे से या किस जरिए से, कहाँ से, किस तरह से स्कूल जाते हो, जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बस, यानी मैं बस से स्कूल जाती हूँ, राइट। इस तरह से होता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि किस तरह के WH क्वेश्चंस हैं एंड इनका यूज किस तरह से किया जाता है, किस तरह की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पूछने के लिए किया जाता है। लग रहा है ना आसान सा, बोरिंग भी नहीं लग रहा ना, और देखो तो सही आप कितना सारा ऑलरेडी सीख चुके हो। नाउ नेक्स्ट इज WH क्वेश्चंस स्ट्रक्चर, यानी अब इन क्वेश्चंस का हम स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं। WH क्वेश्चंस यूजुअली फॉलो दिस स्ट्रक्चर। सो WH क्वेश्चन का जो वर्ड है वो
प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क होगा। अगर ये सब कुछ इतना दिमाग में नहीं बैठ रहा है देन कोई बात नहीं, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी ना, उस एग्जांपल के द्वारा आप आसानी से समझने लगोगे। पहला एग्जांपल लेते हैं व्हाट का, जैसे कि व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वेयर का, वेयर डज शी वर्क। देन नेक्स्ट इज व्हेन डिड दे अराइव, व्हाई आर यू अपसेट। अब चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस वी यूज डू और डज। फॉर पास्ट सिंपल वी यूज डिड, यानी हाल में प्रेजेंट में जो चल रहा है या नॉर्मली जो प्रेजेंट की चीज है उसमें हम डू या डज यूज करते हैं, एंड पास्ट के लिए अगर कुछ बताना हो तो हम डिड यूज करते हैं। फॉर अदर टेंसेज वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक आर, इज, वॉज, वर, हैव, हैज एटसेट्रा। सो जैसे कि अगर आपको प्रेजेंट के बारे में कुछ पूछना है देन व्हाट डू यू नो अबाउट दिस मूवी, यानी इस मूवी के बारे में आप क्या जानते हो। एंड एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं डिड पे, जैसे कि व्हेन डिड यू वॉच दैट मूवी, यानी ये मूवी आपने कब देखी। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो डू डज वाला जो है वो प्रेजेंट के सिचुएशन में यूज किया अपन ने, राइट, एंड जो डिड वाला है वो क्वेश्चन WH क्वेश्चन में ही अपन ने पास्ट की चीज के लिए यूज किया, right? Now let's look at everyday WH questions and let's start with daily life examples of each WH question. What से कुछ examples ले लेते हैं। What's your name or what is your name? What do you do? What are you watching? अब where से कुछ examples ले लेते हैं। Where are you from? Where is the nearest ATM? Where do you study? अब when से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। When do you wake up? When is the party? When can we meet? अब why से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। Why are you late? Why do you want to learn English? Why is she crying? अब who से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। Who is calling? Who is your teacher? Who do you trust? अब whose से कुछ examples ले लेते हैं। Whose book is this? Whose car is parked outside? अब which से कुछ examples ले लेते हैं। Which subject do you like the most? Which one is cheaper? अब how से कुछ examples ले लेते हैं। How do you cook rice? How are you today? How much does it cost? How often do you exercise? अब next section जो है हमारा वो है North American style WH questions. So in casual American English, people use relaxed and friendly styles. यानी casual American English में हमेशा relaxed and friendly तरीके से ही बात की जाती है। इसमें कुछ informal add-ons जो है वो अपन देख लेते हैं, जैसे कि what's up यानी what's happening, क्या चल रहा है। Where are you at or where you at यानी आप कहाँ हो, where are you। When are we leaving यानी when are we leaving। Why is that? So why is that? Did you notice how native speakers shorten words and use contractions? क्या आपने नोटिस किया कि नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं वो हमेशा जैसे कि एपोस्ट्रोफी लगा के थोड़ा सा वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं इस तरह से, राइट? कुछ फ्रेंडली स्टाइल भी यहाँ पे देख लेते हैं। What are you up to यानी what are you doing, इसी को what are you up to भी बोलते हैं स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में। नेक्स्ट इज who's this, स्पेशली ओवर द फोन, जैसे कि किसी ने फोन लगाया, सामने कोई बंदा बात कर रहा है लेकिन इस बंदे को पता ही नहीं कि कौन है। सो लेट्स से अगर आपने मुझे फोन लगाया तो मैं बोलूंगी who's this यानी आप कौन हो, राइट? इंस्टेड ऑफ सेइंग who are you we will say who's this, राइट? यानी सामने कौन बात कर रहा है। The next one is how come you didn't go. It's more casual than why didn't you go. जैसे कि अगर आपको किसी को पूछना हो कि आप क्यों नहीं गए वहां पे, why didn't you go, तो अमेरिकन स्टाइल में इसे हम यूज करेंगे how come you didn't go, right? And next one is which one are you thinking of. यानी अगर आपके पास चॉइस हो ना, तो जैसे कि सामने वाला बंदा आपको पूछ रहा है कि भाई ये दोनों में से क्या चाहिए, सो इसमें से कौन सी चॉइस आप सोच रहे हो, so which one are you thinking of. A pro tip, in North America, tone and body language matter. WH questions are often asked with a rising tone and relaxed expression.
यानी जब आप अमेरिकन इंग्लिश बोलते हो या अमेरिकन से किसी से बात करते हो या उन्हें बोलते हुए सुनते हो, तो आप नोटिस करोगे कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो वैसे रिलैक्स्ड ही होते हैं, लेकिन वो थोड़े ऊंचे आवाज में बात करते हैं जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हो। टोन जो है उनका थोड़ा सा बदल जाता है। अब देख लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। कई लोगों को मैं सुनती हूँ कि वो बोलते हैं व्हाट यू आर डूइंग, तो ये गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग। देन मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए वेयर यू लिव। वेयर यू लिव नहीं होता, ये गलत है। इंस्टेड यू शुड से वेयर डू यू लिव। देन व्हेन यू कमिंग, ये गलत है। सही होगा व्हेन आर यू कमिंग। डोंट फॉरगेट द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज, आर, इज, ये सारी चीजें ना भूले, क्वेश्चंस में ऐड करें सही तरीके से। सो गाइस, इट्स प्रैक्टिस टाइम। लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। I'll ask and you answer out loud. मैं सवाल पूछूंगी एंड आप उसके जवाब जोर जोर से बोलेंगे। आई नो मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मैं सवाल पूछूंगी, बीच में थोड़ी जगह छोड़ूंगी, थोड़ा गैप छोड़ूंगी, आप उसमें जवाब वहां से दोगे, ठीक है? तभी तो आप एक्चुअली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट डू यू ईट फॉर लंच? वेयर डू यू वर्क और स्टडी? When do you wake up? Why do you want to speak English? Who is your best friend? How do you spend your weekend? Which app do you use to learn English? Now, homework time. Create 5 WH questions and मुझे comments में ये questions लिख के भेजिए, right? एंड अगर आपको और भी बेहतर प्रैक्टिस करनी हो तो जो लेसन नंबर 1 यानी एपिसोड नंबर 1 में हमने सीखा था ना, वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो अब सेल्फ इंट्रोडक्शन भी लिखोगे इस वीडियो की कमेंट्स में एंड उसमें आगे WH क्वेश्चन से मुझे क्वेश्चंस बना के भी भेजोगे, राइट? ताकि आपकी वो पहले की भी प्रैक्टिस हो एंड आज का जो लेसन आपने पढ़ा उसकी भी प्रैक्टिस हो, एंड आप जो भी क्वेश्चंस करोगे मैं उसके जवाब भी दूंगी साथ साथ में। तो हो गई ना अपनी प्रैक्टिस साथ में। Alright guys, if you enjoyed this video, then make sure that you like, hit the bell icon and also subscribe to the channel if you haven't done it already. And जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस पूछना सीख जाओगे। And I'm damn sure now कि आपको क्वेश्चंस पूछना आसानी से आ गए होगे। एंड प्रैक्टिस के लिए आप अपने आसपास किसी के भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हो एंड डेफिनेटली कमेंट्स में आप मुझे जो होमवर्क मैं आपको देती हूँ हर एक एपिसोड में वो डेफिनेटली करके भेजिए, ताकि मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आपको आपके सवालों के जवाब दूंगी, ताकि अपनी भी प्रैक्टिस देखा जाए तो वैसे साथ में ही होगी। Alright guys, see you guys next time in the next video. Until then, keep learning. And guys, episode number 3 जल्द ही आ रहा है, so make sure you stay tuned.